हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमने देखा था कि व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ अ मोनोपोली इज वी हैव अ सिंगल सेलर। ठीक है, दैट इज देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट का सिर्फ खाली एक ही प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, इट मे बी ड्यू टू सम नेचुरल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द मार्केट or maybe due to some legal restriction in the form of patents, copyright, sole dealership, state monopoly, etc. ठीक है, सो बेसिकली या तो कोई नेचुरल कंडीशन है कि कोई और उस चीज़ को बनाने के लिए सक्षम नहीं है, उस वजह से मोनोपोली होती है, या फिर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवेज़ का ले लिया तो आप इंडियन रेलवेज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है। या फिर तो कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, उस टेक्नोलॉजी में वही एक कंपनी सक्षम है। सो अलग अलग कंडीशंस की वजह से जब एक ही सेलर रहता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ मोनोपोली। सो it may be due to natural conditions prevailing in the market or maybe due to some legal restriction in the form of patents, copyright, sole dealership, state monopoly, etc. Okay, so since there is only one seller, any change in the supply plans of that seller can have substantial influence over the market price. That is why monopolist is called a प्राइस मेकर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में एक ही सेलर है, तो अगर ज़रा सी भी उसके सप्लाई में चेंजेस हुए तो मार्केट प्राइस मेरा चेंज हो सकता है सब्सटैंशियली, एकदम ज़्यादा चेंज हम देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ही सेलर है मेरे पास में, है ना, एक सेलर पूरी मार्केट को वो कर रहा है, तो इसलिए हम मोनोपोली को हम प्राइस मेकर भी कहते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि और एक ही कंपनी या फिर एक ही चीज़, एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक ही सेलर है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। सो द कमोडिटी सोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल फॉर इट, यानी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं कि उसकी जगह पे हम आपकी खरीद लो। सपोज कि कोई कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 का किसी ने ड्रग खरीदा, ड्रग बनाया, ठीक है, ड्रग और फिर उसको सेल कर रहा है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या मार्केट में अवेलेबल रहेगा? नहीं रहेगा ना, और उसको उस चीज़ की मोनोपोली मिलेगी। ठीक है, सो द कमोडिटी सोल्ड बाय द मोनोपोलिस्ट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल टू इट। देयरफॉर इफ अ कंज्यूमर डज नॉट वांट द कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ही इज लाइकली टू गेट अवेलेबल क्लोजली सिमिलर टू व्हाट ही इज गिविंग अप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर आर चैप्टर्स यू हैव स्टडीड दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स इम्पैक्ट, राइट। देन जैसा कि फ्री मार्केट में क्या होता है, यानी परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं होता। देर आर वेरियस बैरियर्स टू द एंट्री इनटू द इंडस्ट्री फॉर द न्यू फर्म्स। इट मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनरशिप ऑफ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल और एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन। बेसिकली किसी भी कंपनी के पास में एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसकी ओनरशिप है, जैसे कि तेल की हो गई सपोज, है ना, तो तेल की कंपनियां उसी कंट्री में फ्लोरिश करेंगे जिनके पास में तेल के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, या फिर एक किसी चीज़ की पर्टिकुलर नॉलेज जो किसी कंपनी के पास में ही है, बाकी किसी कंपनी के पास में नहीं है। ओके, सो उसकी वजह से मोनोपोली से हो सकता है। फिर पेटेंट्स की वजह से, पेटेंट राइट्स की वजह से, फिर गवर्नमेंट ने लाइसेंस लिया है तो उसकी वजह से बैरियर टू एंट्री of new firms हो सकता है। फिर नेचुरल मोनोपोली से द implication of barriers to entry is that in the short run monopolists may earn supernormal profits or losses. Okay, then next feature is price discrimination. Price discrimination exists when the same product is sold at different prices to different buyers. ठीक है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट अलग अलग बायर को अलग अलग प्रोडक्ट में बेचा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसलिए करते हैं ताकि उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन दिल्ली आर डिफरेंट फॉर डोमेस्टिक यूजर्स एंड कमर्शियल यूजर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। सपोज इलेक्ट्रिसिटी मोनोपोली है गवर्नमेंट के पास में, अब मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो डोमेस्टिक को अलग चार्ज करती है, इंडस्ट्री को अलग चार्ज करती है, और इंडस्ट्री कमर्शियल को अलग चार्ज करती है। ठीक है, सो बेसिकली दे आर फॉलोइंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। Then abnormal profits in the long run is another feature of monopoly.
दैट बीइंग द सिंगल सेलर मोनोपोलिस्ट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ हायर प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। ठीक है, एक ही मार्केट है, उसके पास में पूरा मार्केट है, मतलब एक ही कंपनी, उसके पास में पूरा मार्केट है एक प्रोडक्ट को लेकर, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, हायर प्रॉफिट कमा सकते हैं इन द लॉन्ग रन। देन लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, so as they are the single producer of the commodity, in the absence of any close substitute, the choice of the consumer is limited, correct? कोई प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करो, एक ही कंपनी एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो बाय चांस अगर फ्यूचर में ऐसी नौबत आई कि आपका जो वो प्रोडक्ट है वो कम हो गया, रॉ मटेरियल्स नहीं है कंपनी के पास में, तो कोई और कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती, तो कंज्यूमर के पास में कोई चॉइस ही नहीं बचता। ठीक है, सो मोनोपोली में ये होता है कि where consumer has a limited choice that it can buy only from that company, right? Then prices in excess of marginal cost. Monopolists fix the price of a commodity per unit higher than the cost of producing one additional unit, as they have absolute control over the price determination. Then next is monopolistic competition. Monopolistic competition is a situation in which the market basically is a competitive market but has some elements of मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्केट के पास में कंपटीशन तो होता है, लेकिन उसमें हल्का सा मोनोपोली का भी टच होता है। सो इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट देयर आर मेनी फर्म्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे फर्म्स होते हैं दैट सेल क्लोजली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें हल्का सा डिफरेंस हो। द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मार्केट आर मोबाइल्स, कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट एक्सेट्रा, है ना, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम क्लोजली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। देन it has larger number of buyers and sellers in this firm market. While the buyers are as large as it's under perfect competition or monopoly, the number of sellers is not large as that of under perfect competition. ठीक है, इसमें बायर्स तो लार्ज होंगे लेकिन जो सेलर्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं। सो देयरफॉर ईच फर्म हैज़ द एबिलिटी टू ऑल्टर और इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो कम ही लोगों के पास में सेलिंग पावर है तो वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट इज सेम ब्रांड सोल्ड बाय डिफरेंट फर्म्स डिफर इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग, साइज, कलर एंड फ्यूचर एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है कि एक ही टाइप का प्रोडक्ट है लेकिन उसकी पैकेजिंग में, ब्रांड में, इन सब चीज़ों में चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल सोप, टूथपेस्ट, मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। The importance of product differentiation is to create an image in the minds of the buyers and that the product is sold by one seller is different from that sold by the another seller. So basically brand हम किस लिए चेंज करते हैं, बेसिकली ये बताने के लिए कि कोक और पेप्सी में डिफरेंशिएशन है, लेकिन कोक और पेप्सी एक्चुअल में तो एक जैसे ही है ना, देयर इज नॉट अ डिफरेंस, ओनली डिफरेंस ऑफ लेबलिंग। ओके, प्रोडक्ट्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर बट नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, दिस अलाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट of one firm with that of another. Due to large number of substitutes being available, demand for a product is relatively elastic. Then we come to selling cost. As the products are close substitutes of each other, they are needed to be differentiated for the firms incur selling cost in making advertisement, sale, promotion, warranties, packaging, colors and brand creation. ठीक है, then free entry and exit of firms in a competition. So like perfect competition, free entry and exit of firms is possible under this market form since there are no barriers to entry and exit. Firms operating under monopolistic competition in the long run earn normal profits. ठीक है, तो इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट भी होता है क्योंकि हम यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं, उसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स भी होता है। और सेलिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें और आ जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, वारंटीज, कस्टमर सर्विसेज, पैकेजिंग, कलर्स एंड ब्रांड क्रिएशन, है ना। थैंक यू वेरी मच।